लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपकी लाइफ में आपको अब क्या मिलने वाला है। अभी रिसेंटली आपको यानी कि न्यू ईयर तक आपको क्या मिलने वाला है। अभी कुछ ही दिनों में आप क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या वो बहुत अच्छा होगा, मेजर होगा, क्या लाइफ चेंजेस होंगे और क्या वो लव साइड में होगा, क्या करियर साइड में होगा, क्या मैरिज लाइफ में होगा या स्पिरिचुअलिटी में होगा। क्योंकि स्पिरिचुअल आजकल बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग अवेकन हो रहे हैं और इस अवेकनिंग में ही आप कुछ नया कर पाएंगे कि नहीं। तो इन दोनों डेक में से आप चुन लीजिए। पहला पाइल आप ये देख लीजिए, शंख है एंड सेकंड इज द स्टोन। थोड़ा सी गहरी सांस लें, मन में विचारें और सोचें कि आपको इस टाइम क्या अट्रैक्ट कर रहा है, शंख या स्टोन्स। इनमें से देखेंगे कि आपका लव, करियर एंड फाइनेंस एंड स्पिरिचुअलिटी में आपको क्या मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, आपने चुना पाइल नंबर 1 शंख। शंख को हम चुनेंगे एंड द मॉडर्न डेक में से आपके लिए निकालेंगे कि आपको लाइफ में क्या मिलने वाला है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि जो भी अभी रीडिंग को देख रहे हैं उनको लाइफ में 21st नहीं, 21st का मतलब है 2021 में आपको क्या मिलने वाला है। वाओ, 2021 में वाह, पेंटिकल्स ज़्यादा मिलने वाले हैं, यानी कि पेंटिकल्स की ओर आपका ध्यान ज़्यादा है। आप सोच रहे हैं करियर मेरा किस तरह से बने, क्योंकि एक तो ये पैंडेमिक ने भी सबकी पेंटिकल्स हिला के रख दिए हैं, यानी कि कॉइन्स, यानी कि फाइनेंस, यानी कि करियर, जॉब और बैंक बैलेंस, सब कुछ हिला के रख दिया है। और बैंक बैलेंस हिलते ही ये इमोशंस हिल जाते हैं। तो यही बात है कि क्या आपकी लाइफ में आपको वो मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताते जाएं। अब मैं ज़्यादा शफल नहीं करूँगी। 1 2 3, वाओ, द स्टार कार्ड। सारे के सारे आपके इल्यूशंस हटने वाले हैं, बुरे लोग सब हटने वाले हैं आपकी लाइफ से, और आपको प्यार करने वाले लोग भी बहुत आएंगे और आपकी लाइफ में दखल करने वाले लोग भी बहुत आएंगे। अगर प्यार की तरफ से देखा जाए तो प्यार करने वाले तो हैं ही लोग, इमोशनल लोग हैं, आपको चाहने वाले लोग हैं। और फाइनेंस की तरफ से देखा जाए तो आप थोड़ा सा जगलिंग कर रहे हैं और फाइनेंस में आप बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, अपनी ओजस शक्ति को भी संबल में ला रहे हैं, पूरा बैलेंस में ला रहे हैं। इल्यूजन भी आपका हट ही रहा है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमोशंस पे ध्यान देते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, घर में बड़े बुजुर्ग या आपके फ्रेंड्स लव साइड में भी आपको कुछ अब्यूज़ करते हो या कुछ नेगेटिव बोलते हो, मैनिपुलेट करते हो, नीचा दिखाते हो और या फिर र्यूमर फैलाते हो पीछे से, क्योंकि डेविल कार्ड भी आया है। अगर इस तरह से है तो ऐसा कुछ आपको संभालना होगा। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं, अगर 2021 में जनवरी में उनको एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, और अगर ऐसा ही है कोई इनके आसपास इस तरह की नेगेटिव एनर्जी है, कार्मिक रिलेशनशिप है, तो इनको क्या सावधानी रखनी चाहिए। लव साइड में भी प्यार अच्छा मिलेगा, करियर में लेकिन थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे ही नेगेटिविटी दिखाई दे रही है मुझे। तो इनको करना क्या चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ में आना चाहिए अपने आप के। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अपने आप के स्ट्रेंथ में आने से बिना और कुछ नहीं होगा, कोई और आपको स्ट्रेंथ में नहीं लाएगा जब तक आप खुद स्ट्रेंथ में नहीं आएंगे। द 4 ऑफ कप्स, आपको लग रहा है कि मेरे कप्स तो खाली हैं, लेकिन असल में एंजल्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, फिर भी आप देख नहीं पा रहे हैं। लव साइड में आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई है, करियर साइड में भी कोई ना कोई है, लेकिन आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही प्लस माइनस कर रहा है, इस वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं। लव साइड में तो ज़रूर आपको चाहने वाले हैं जो कि आपको मिलेंगे ही। और अगर आप स्पिरिचुअली हाई होना चाहते हैं तो आपके रास्ते में कोई ना कोई रोड़ा अटका रहा है, जिससे मैनिपुलेट करते हैं। अरे क्या करोगे, अभी तो ये करना चाहिए, अभी वो करना चाहिए, अभी तुमने देखा ही क्या है, लाइफ को पूरा जियो उसके बाद जाना स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जो कहते नहीं है कि पूजा पाठ करनी है बुढ़ापे में करेंगे, वो वाली बात है। एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पूरे
फाइनेंस पे ध्यान दे रही हैं, इस वजह से फाइनेंस के भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप शायद फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा लव साइड पे भी ध्यान दे रहे हैं। और आपका ईगो साइड, जो शैडो साइड जो होता है, वो ईगो पूरा ख़त्म होने के कगार पर है, जिससे कि आप स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। तो आपको न्यू ईयर में ये सब मिलने वाला है, इन सब में आपकी तरक्की होने वाली है। ठीक है, प्यार आपकी तरफ स्टिल है, अभी आ नहीं रहे हैं। ठीक है, लव आपका साइड में है लेकिन साइलेंट है। देखते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, बैठते हैं, प्यार करते हैं, सोचते हैं, पिक्चर्स देखते हैं आपकी, लेकिन आ नहीं रहे हैं। फाइनेंस में आपका थोड़ी सी जगलिंग चल रही है, मेडिटेशन आप कर ही रहे हैं, इल्यूजन्स आपके भाग रहे हैं, लेकिन आपके आसपास या पेरेंट्स कोई ना कुछ कहते हैं, अरे शादी कर लो, क्या करोगे ये सब करके, ये कर लो, वो कर लो। मतलब एडवाइस देने वाले हज़ार हैं बैठे हुए। आप कह रहे हैं कि पहले या तो मैं फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊं, उसके बाद शादी करूं, नहीं तो मेरे मेरे अंदर से तो ये सब जा ही रहा है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, मुझे अपने अंदर से ईगो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं बहुत अवेकन हो गई हूँ, बहुत अवेयर हो गई हूँ कह रही हूँ मैं। आप कोई लेडी हो सकती हैं जो अबव 40 या 35 है। आपको ये, हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि बस भाई अब सारे इल्यूशन गए मेरे दिमाग से, अब गए सारे दिमाग से हैं, अब आई एम अबव 35, अब मुझे ये सब नहीं करना है, नहीं करनी है शादी वादी। ठीक है, हाँ, चाहते हैं, प्यार करने वाले हैं, लेकिन वो भी आते नहीं हैं, कहीं कहीं ना कहीं स्टक हैं। जब आ ही नहीं रहे हैं तो मैं अपनी लाइफ को यूं ही क्यों ख़राब करूं। मुझे समझ आ गया स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो आप सोच रहे हैं कि चलो भाई अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा जाए, वही एक सही कदम होगा। बहुत अच्छी बात है, आपकी रीडिंग में यही आया है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं और आपको ये मिलकर ही रहेगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि आपके लिए क्या वाकई इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये सोच रहे हैं, तो न्यू ईयर पे ये सब मिलके ही रहेगा। ओनली वन कार्ड प्लीज़, ओनली वन कार्ड। ग्राउंडिंग, देखिए आप ग्राउंड हो रहे हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से संभाल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने अंदर जा पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर यही एडवाइस दी जा रही है कि गो डीप, अपने अंदर और जाइए और समझिए अपने आप को, अपने रूट्स को एक्सप्लोर कीजिए। आपके रूट्स क्या है, आपकी सोल है, अपनी सोल तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी सोल की तरफ खींची चली जाएंगी और सोल पर्पस भी आपको पूरी तरह से मालूम चलेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहते हैं, कि जो आप सोच रहे थे क्या वही आपको मिलने वाला है, जो आप सोच रहे थे क्या वो वही मिलने वाला है। ये ध्यान रखिए, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस पे आ जाता। पास द बक, पास द बक मीन्स हो सकता है आप कोई किसी न किसी पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि अरे ये इसकी ज़िम्मेदारी है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। हाँ, लेफ़्ट साइड में जाऊंगी लेकिन वो आए तब। हाँ, स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगी अगर ये हो तो। हाँ, मैं जॉब कर सकती हूँ या अच्छा कर सकती हूँ अगर अच्छा प्रमोशन मिले तो। मतलब किसी के ऊपर भरोसे में है, किसी के लिए आप सोच रहे हैं कि कोई मुझे नरिश करे, कोई मुझे संभाल ले। और आपको एंजेलिक गाइडेंस तो यही मिल रही है कि आप अपने आप को खुद संभालें, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारियों को किसी और पर ना थोपें, आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जिन्होंने शंख को चुना। अब हम बात करते हैं जिन्होंने स्टोन्स को चुना। वेलकम टू लव इनफाइनाइट। एंजल्स प्लीज़ बताएं, ऑलरेडी शफल्ड है पर फिर भी आप लोग कहते हैं कि शफल करो, शफल करो, शफल करो, तो शफल कर रही हूँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपको क्या चुनना है, क्या सोचना है कि आपको क्या मिलने वाला है, ये मैं बताने जा रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं जिन्होंने ये स्टोन्स को चुना है और क्लासिक डेक्स को चुना है, उनको इस दिसंबर के एंड में क्या मिलने वाला है। इतना पेन क्यों मिलने वाला है। ओ नो, ओ नो। And the bottom of the deck is bottom of the deck is 10 of cups. ये तो बहुत अच्छा कार्ड है, 10 of cups. Bottom of the deck is so beautiful. और लेकिन यहाँ पर क्या आया है, चिंता ना करें।
देखिए, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये हमारा दिमाग कहता है, चिंता मत कीजिए, बस ये जनरल रीडिंग है, बस आप ये देख लीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओह! ये आ गया, फिर आप मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मैम आज की रीडिंग देखी, नेगेटिव आई, क्या ये मेरे लिए है? अरे! ये जनरल रीडिंग है, आपका तो मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी के लिए सोचा नहीं, मैं तो बस जनरली रीडिंग कर रही हूँ। एक क्वेश्चन मैंने उठाया और मैं रीड करने लगी कि अब मुझे क्या कहना है, कि आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, पाइल्स भी आपने चुन ली, अब आपने ये चुनी है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन कहाँ लग रहा है कि नेगेटिव है, अभी तो मैंने रीड ही नहीं किया। लव साइड में आपको कमिटमेंट की ज़रूरत लग रही है, फाइनेंशियली आपको लग रहा है कि सब लुट पिट गए, या फिर आपको इलनेस है किसी तरह की, फिजिकल इलनेस में आप डूब गए हैं, तकलीफ़ हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, फिजिकल इलनेस भी हो गई, वो कमिटमेंट भी नहीं देते रहे, जो मेरे पास है वो मुझे चाहिए ही नहीं, असल में जो आपके पास है वो आप देख नहीं रहे हैं, जो आपके पास है आप वो देख ही नहीं रहे हैं, एंजल्स आपको दे रहे हैं, ये सब कुछ सामान आपके पास पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं कि क्या बर्बाद हो गया। आपको शायद फाइनेंशियल लॉस हुआ, या फिजिकली थोड़ा सा इलनेस आ गई है, या किसी ने कुछ कह दिया है, या कोई स्टीलिंग हो गया, कोई कुछ पैसा आपका चुरा के ले गया है, कोई कोई दगा गबन कर गया है आपके उसमें, ऐसा कुछ फीलिंग है आपकी, किसी ने कमिटमेंट ठीक ठीक ढंग से नहीं दिया है, तो आपको ये लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बहुत परेशान है। और ऐसी ही फीलिंग यहाँ हर्मिट वाली भी आई है, गर्दन झुकी हुई है, परेशान है, रो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, ये सब सॉर्ट्स। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं अपना कम्युनिकेशन सुधारो, अपने डिसीजंस को सही तरह से लेना सीखो, अपने थॉट्स को रिजुवेनेट करो, अपने थॉट्स को रिफ़्रेश करना सीखिए, ये एंजल्स बोल रहे हैं। और हर्मिट कार्ड क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ओहो ये क्या हो गया, लेकिन फिर भी आप प्यार से भरे हुए हैं, एक आशा में बंधे हुए हैं कि हाँ हाँ जो भी होगा मैं टाइम से देख लूँगा, कर लूँगा, जो भी होगा, लव साइड में हो, करियर साइड में हो, या स्पिरिचुअलिटी में हो। आप अभी थोड़ा सा दिक्कत में चल रहे हैं, लेकिन ये दिक्कत ना दिक्कत है नहीं, उसको आप देख ही नहीं रहे हैं, जो अच्छा है उसको देख नहीं रहे। हाँ, ये थोड़ा सा सन कार्ड थोड़ा रिवर्स में आया है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कि लव साइड में है अगर, तो आप जिनसे शादी करना चाहते हैं वो नहीं आ रहे हैं, बस ये है इस तरह की बात। तो हो सकता है कि आप करियर की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो करियर में भी यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस हुआ है। और अगर बात करी जाए कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअली तो आप अपना पूरा ध्यान एक तरफ लगा ही रहे हैं, आप कुछ ना कुछ दान दक्षिणा डोनेशंस चैरिटी वर्क कर ही रहे हैं, शायद इसी की वजह से आपके लिए ये 10 ऑफ कप्स आया है। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं न्यू ईयर में अब आप आगे इनको क्या मिलने वाला है। ये तो आपको मिल के ही रहेगा, जो अगर स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है ना, वो तो उसको मिल के रहता है। बाकी सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक हैं, लव मटीरियलिस्टिक है, पैसा मटीरियलिस्टिक है, मकान घर बच्चा ये वो सब मटीरियलिस्टिक है, इन सब से हमारे कार्मिक रिलेशंस जुड़े होते हैं। बाकी सब जो है वो ईश्वर है, ईश्वर अल्लाह भगवान कुछ भी बोलिए, यहाँ कोई धर्म की बात हो ही नहीं रही है। वैसे भी अगर आप ज़्यादा ही धर्म धर्म अगर आप करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये कार्ड्स भी मेरे नहीं है, ये मेरे धर्म के भी नहीं है, आपके धर्म के भी नहीं है, इंडिया के तो है ही नहीं। ये किसके कार्ड्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, और हम क्रिश्चियन भी नहीं हैं, आप भी क्रिश्चियन नहीं हैं। अगर आप हिंदी समझ रहे हैं तो आप क्रिश्चियन तो है नहीं, ठीक है। और तो फिर क्या है, फिर बताइए। तो रिलीजियस की तो बात ही नहीं है, रिलीजियस की बात ही नहीं है, यहाँ तो स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। रिलीजियस वो है जिसको हम फॉलो करते हैं, हाँ जी मैं इस धर्म से हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, सुबह उठ के ये करना है, मुझे ये मंत्र करने हैं, मेरी ये लैंग्वेज है। स्पिरिचुअलिटी सबको एक मानती है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, सब एक में एक, सब कोई एक। तो यहाँ यहाँ बात आ रही है कि आप भी स्पिरिचुअल बनने की राह पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप जिन्हें चाहते थे वो छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए आपको ये हर्मिट मोड में है, और ये 5 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसीलिए आप फिजिकल इलनेस में भी आ गए हैं कि सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके आपका हो गया है मॉरल डाउन, और फिजिकल डाउन, सब डाउन हो गया, डाउन डाउन शटर डाउन इस तरह का। क्योंकि ये जो बंदे थे ये अच्छे नहीं थे, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे,
इन्होंने आपसे दगा किया, पैसे भी लिए, कुछ ऐसा किया, प्यार भरे वादे भी किए, लेकिन ना 2-3 लोगों के साथ मिलकर बस छोड़ छाड़ के चले गए। कमिटमेंट तो देना दूर की बात है। यहाँ फिर आप अपने हायर सेल्फ में आने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार और खुशियों से भरे हुए। खुद को तो हील किया ही किया है आपने, अपने आप को स्टैंड किया है, अपने आप को स्टेबल किया है। अंदर से चाहे कितना ही दुख हो, लेकिन बाहर आपने बहुत स्ट्रांगली अपने आप को स्टेबल किया है। तो फिर आप बहुत ही स्ट्रांग हैं और स्पिरिचुअल हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल होने के लिए ईश्वर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको हमेशा आगे रहना है, ठीक है। और एंजलिक गाइडेंस अगर आपको दी जाए तो एंजल्स बताएंगे प्लीज़, एंजल्स बताएंगे प्लीज़। ओनली वन कार्ड, फार अवे प्लेसेस। देखिए आपको ना शायद कहीं और ही जाना है। ये प्यार व्यार शादी वादी 3D लाइफ से आपको दूर जाना है, इसीलिए आपको ये कार्ड और गाइडेंस ये दी जा रही है। आप ऑलरेडी प्यार से तो भरे हुए ही हैं, लेकिन आपको ना अपना घर परिवार संसार जो भी है वो ईश्वर के हाथों समर्पित कर देना है, क्योंकि आप ओवर इमोशनल हैं, ओवर गिवर हैं। सबको दे दे के तो आपने अमीर बना दिया, आप खाली हो गए हैं। ऐसी हालत हो गई कि मांगने की स्थिति हो गई है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से कट ऑफ करें, कार्मिक रिलेशंस को दूर करें, नार्सिसिस्टिक लोगों से दूर रहें। और हर किसी को कार्मिक और नार्सिसिस्टिक भी ना बोलें, क्योंकि ये जस्ट शब्द नहीं है कि हाँ जिसने मुझे बुला बोला वो नार्सिसिस्ट हो गया। थोड़े शब्दों को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे वर्ड्स आप ऐसे ही बोल जाते हैं, ऐसे मत बोलिए। तो ध्यान रखें अपना कि आप कहाँ क्या करने जा रहे हैं। न्यू ईयर तक आपका कुछ ना कुछ तो नया ज़बरदस्त चेंज होगा। ये चेंज आपको प्रॉस्पेरिटी भी लाएगा, खुशियाँ भी लाएगा, प्यार भी लाएगा, और दूसरों के लिए और पेट्स के लिए और सभी ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटेरिज्म का काम आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो जिन्होंने सेकंड पाइल स्टोन चुना उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेशंस। चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं क्या वो पूरा होगा, आपको क्या वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। चाहे स्पिरिचुअलिटी का निकल कर आया है इसमें, ठीक है। तो जो भी आप चाहते हैं क्या वो होगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं। यस यस बोलिए ना, आप भी यस यस बोलिए ना। अरे यस तो बोलिए। आस्क अ फ्रेंड, आस्क अ फ्रेंड। अब अपनी किस फ्रेंड को आप पूछने जाएंगे, आप किसी भी फ्रेंड को मत पूछने जाइए, आप मुझसे पूछ लीजिए, पर्सनल रीडिंग करा लीजिए और मुझसे पूछ लीजिए कि मैम अब हम क्या करें, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, वो तो हमारा दिमाग कहता है, ठीक है ना। सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए अगर पर्सनल रीडिंग नहीं करानी तो। और पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप एक क्लिक की दूरी पर मुझसे हैं बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।